हमारा वसी तजर्बा इलेक्शन चोरी करने में। लग तो यही रहा है कि ये लोग फिर दोबारा आ जाएंगे। तो नून लीग 1/3 मेजोरिटी थी, ये 1/3 मेजोरिटी नहीं है। 1/3 मेजोरिटी आपको लगता है नून लीग ने खुद हासिल की थी या किसी ने दी थी? वो तो की थी। ये जस्टिस है या नहीं है आप कि नून लीग की जो 1/3 मेजोरिटी है वो खुद आई है और जो पीटीआई की जो है वो कहीं और से आ रही है? नवाज शरीफ साहब हमदुल्ला से मिले हैं। जब इन चीज़ों को कश्मीर के लोग या सियालकोट के लोग देखते हैं, क्या ये चीज़ें अवाम इससे डिसअपॉइंटेड नहीं होती मुस्लिम लीग नवाज की इन बातों से? क्या ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं है? नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही, मानते इसलिए मैं मानता हूँ कि हर चीज़ रातों रात नहीं हो सकती, तो टाइम लगना है। और हम उम्मीद रख रहे हैं कि अभी आखिरी जब आना है ना, लास्ट अब साल ये आ रहा है, इलेक्शन का साल आएगा, बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, कुछ वादे उम्मीद है कि उस वक्त पूरे होंगे इनके। एक महीने के अंदर अपना जो राशन है ना, वो भी पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया होगा है। हम लोग उधार उठाते हैं, महीना पूरा करते हैं, फिर आगे उधार उतारते हैं, फिर अपना महीना चलाते हैं। नवाज शरीफ साहब हमदुल्ला से मिले हैं, अफ़गानिस्तान का जो रिप्रेजेंटेटिव है, और वो उसने पाकिस्तान के बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें कही थी। तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? जब इन चीज़ों को कश्मीर के लोग या सियालकोट के लोग देखते हैं, या इन चीज़ों को जब पब्लिक देख रही है, या जिस तरह से स्टांस मुस्लिम लीग नवाज़ का आर्मी के अगेंस्ट है, इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, या जिन लोगों से मुल्क के पाकिस्तान के अगेंस्ट, जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अजमल कसाब है वो पाकिस्तान के रास्ते गया, क्या ये चीज़ें अवाम इससे डिसअपॉइंटेड नहीं होती मुस्लिम लीग नवाज़ की इन बातों से? क्या ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी सीटें खो रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि वोट नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही, मानते इसलिए मैं मानता हूँ हो रही है। मगर देखो जाए ना, कश्मीर के बारे में हर बच्चा बड़ा बूढ़ा यही नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। किसको कश्मीर की ज़रूरत नहीं है। जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, वो जो इंडिया कर रहा है कश्मीर पर, वो तो कोई इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बेनज़ीर हो, चाहे इमरान खान हो। सोचना चाहिए कश्मीर के बारे में, वो कितने लोग शहीद हो रहे हैं, कितने बहू की बेटी की इज्जत लूट रहे हैं, ये आपको सबको पता है। सिंपल बात है कि एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हर चीज़ रातों रात नहीं हो सकती, तो टाइम लगना है। और हम उम्मीद रख रहे हैं कि अभी आखिरी जब आना है ना, लास्ट अब साल ये आ रहा है, इलेक्शन का साल आएगा, बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, कुछ वादे उम्मीद है कि उस वक्त पूरे होंगे इनके। और बाकी रिमेनिंग जब इलेक्शन का टाइम पूरा होने वाला होगा, इनका टेन्योर पूरा होने वाला होगा, ये बातें उस वक्त करने वाली हैं। तो चैलेंज कुछ काम किए हैं इमरान खान साहब ने? देखें ना, जो उसने काम किए हैं वो हमारी इस कौम को समझ नहीं आने। ये मजाक उड़ाया जाता है बिलियन ट्रीज़ का, ये फ्यूचर की बात है। इस तरह उसकी हर प्लानिंग, उसकी डैम की प्लानिंग, जो प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। डैम्स बन रहे हैं? डैम्स बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? एक तो ये जो भाषा डैम है, इस पे काम हो रहा है। फिर ये पीछे लास्ट हम सैर करने गए थे इस तरफ, ये जो है हुंजा साइड पे, वहाँ पर काफ़ी वर्किंग एंड पे पहुँच चुके हैं, हमने खुद देखा है। तो वर्किंग तो हो रही है, लेकिन ये जिस तरह वो पुराने दौर वाले पब्लिसिटी अपनी करते थे कि वो उनका आधा पैसा तो पब्लिसिटी पे खर्च होता था, तो ये उस तरह पब्लिसिटी नहीं कर रही है। इनका एक फॉल्ट लगता है हमें कि जैसे दूसरे पब्लिसिटी करते हैं, इनको भी करनी चाहिए अपनी पब्लिसिटी। ये कहते हैं कि हम आवाम का पैसा क्यों ज़ाया करें इन फजूल चीज़ों पे, वो पैसा जो पब्लिसिटी पे लगाना है आवाम पे लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इमरान खान साहब ने बयान दिया औरतों के हिजाब के बारे में, चैनल को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि हिजाब का मतलब है कि सोसाइटी में टेम्पटेशन का लेवल रिड्यूस करना। इसको लिबरल्स ने नेगेटिव लिया, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए आप? देखें, लिबरल्स जो हैं ना, वो तो आपको पता है हमारे मुल्क में वो जो चल रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले लिबरल्स जो वो हैं, उनकी तो बात आप समझ लेना, वो तो हमारी सोच से बाहर है। वो फंडिंग पे चलते हैं, वो उनका पता नहीं क्या मोटिव है, क्या उनका मकसद है, वो किसके कहने पे कर रहे हैं सारा कुछ, वो आपको भी समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है। वो किसी के कहने पे चलते हैं तो ठीक है, वो तो अगेंस्ट होंगे इस चीज़ के। और जहाँ तक बात है इमरान खान की ये स्टेटमेंट की, मैंने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन अगर ये बात है तो बात तो ठीक है ना। आप सपोर्ट करते हैं यानी कि हिजाब जो है वो टेम्पटेशन को कम करता है, सोसाइटी में करता है। देखें, एक चीज़ जो ओपन पड़ी है उस पर हर कोई ध्यान मारेगा, जो कवर है उस पर उसे कोई नहीं देखेगा। ये चीज़ तो समझ में आने वाली है। जी जी। अच्छा, नेक्स्ट इलेक्शन में आप क्या देखते हैं, क्या सिनेरियो बनने वाला है? देखें, जैसे तो इस वक्त चल रही है इनकी आपस में रस्साकशी दोनों पार्टीज़ की, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। अगर तो ये सिनेरियो ऐसे रहा ना, तो स्ट्रेट अवे क्लीन स्वीप करेगी पीटीआई। उसकी रीज़न ये है कि जो आपने स्टार्ट में बात की थी कि आपको कुछ नज़र आ रहा है, तो उम्मीद है कि एंड पे होगा ना, जब इसका टर्नओवर का एंड होने वाला होगा, बहुत कुछ नज़र आएगा आवाम को, और बताने के लिए, दिखाने के लिए बहुत कुछ होगा जो अभी नहीं है। तो उस इलेक्शन, ये तो हर एक का इलेक्शन स्टंट होता है कि वो भी यही क्या करते थे नून लीग वाले, आखिरी दौर में सड़कें बना दी, गलियाँ बना दी। हमारी आवाम को चाहिए क्या?
यही कुछ है ना, इनको तो गर्ज ही नहीं किसी चीज़ से, और इन्होंने पुल देखने हैं बस और इन ट्रेन देखनी है, इनको ये चीज़ें इस तरह की चाहिए। तो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में गवर्नमेंट के, तो एंड पे सब नज़र आएगा। आपने वोट किसको डाला था? हमने मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग नवाज़ को डाला था। सियालकोट में कल इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ जो थी वो हार गई है। पहले तो 17,000 वोटों से जीते थे, इस दफ़ा 7,000 वोटों से हार गए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो बादशाह कोई पता नहीं चल रहा कि क्या मामला हुए हैं एकदम। वैसे हारने वाली तो कोई बात नहीं थी मरीम नवाज़ की, नून के ये हारने की वजह नहीं है, हारने की वजह कुछ और ही है, कुछ समझ नहीं आ रही है। तो कैसे हार गई है या किस तरह ये मामला हो गया है। क्या नाम है आपका सर? आदम जावेद। इलेक्शन हुए थे सियालकोट में, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कल जो इलेक्शन हुआ है उसमें नून लीग हार गई है, तो ठीक है, गवर्नमेंट अभी जिनकी है बनता तो उनका ही है जीतना। रीज़न बस आपको पता तो है, रीज़न एक ही है। जिस तरह कश्मीर में वो जीते हैं उस तरह वो सियालकोट में भी जीत गए हैं। कैसे जीते हैं कश्मीर? कश्मीर में यार बस यू मीन फेयर नहीं हुए इलेक्शन? पावर फेयर इलेक्शन फेयर नहीं हुए, इलेक्शंस फेयर नहीं थे। रीज़न अपना गवर्नमेंट तो वहाँ पे नून लीग की थी। नून लीग की तो थी, लेकिन नून लीग ने कोई प्रेशर तो डाला हुआ था उन पे, प्रिजाइडिंग अफसरों पे या इलेक्शन के जो उन्होंने अपने बंदे बिठाए हुए थे। पावर तो वहाँ पे मानी जाती है पाकिस्तानी हुक्मरानों की। लेकिन डस्का के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसमें तो नून लीग जीत गई है। भाई वो अवाम ने पकड़ा ना लोगों को कि ये क्या कर रहे हैं। जिस तरह से 2 नंबरी वहाँ चल रही थी, वहाँ पे इलेक्शन ख़राब। वज़ीराबाद में मुझे याद नहीं कौन जीता था, वो भी नून जीती थी। हाँ, वहाँ पे भी यही चक्कर था। वहाँ पर तो कोई इस तरह की कोई वो नहीं हुई। अवाम ने पकड़ लिया ना, अवाम ने उसको ऑनर कर दिया, दिखा दिया कि ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। वो थोड़ा डर गए, खलाई मखलूक से थोड़ा डर गए कि यार नहीं, अब थोड़ा पीछे होके बैक फुट पे आ जाए। अब फिर वो फ्रंट फुट पे आ गए हैं, इलेक्शन कश्मीर भी जीत गए हैं और कल वाला से खलाई मखलूक जिसको आप कह रहे हैं, क्या आप नहीं समझते कि वो सारी उम्र वो नून लीग के सपोर्ट करती रही है? क्या इस टाइम टू टाइम वेरी करता है ना, आज वो किसके साथ है, कल वो किसी के साथ है, उन्होंने इस्तेमाल करना है ना। क्या इसमें कसूर नहीं था मुस्लिम लीग नवाज़ का अपना? किस चीज़ का? कि उस वक्त फेवर लेते रहे हैं 11 साल 18 साल, बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ लड़के सारा कुछ करके। आज नहीं है यस सर नो सर वाली बात है यहाँ तो। यस सर करते रहेंगे तो चलते रहेंगे, नहीं करेंगे तो फिर साइड भी हो जाएंगे। नेक्स्ट इलेक्शन में आप क्या देखते हैं? नेक्स्ट इलेक्शन में अपना लग तो यही रहा है कि ये लोग फिर दोबारा आ जाएंगे। कौन? इमरान खान साहब। रीज़न? वही रीज़न जो मैंने बताई है आपको। अभी आप उसके समझ रहे हैं कि वो देखें ना, एक पार्टी आई है 8-10 लोगों को मिल के। आप नून लीग की बात करते हैं कि नून लीग को सपोर्ट की थी किसी ने, तो नून लीग 1/3 मेजोरिटी थी। ये 1/3 मेजोरिटी नहीं है, ये 50 लोगों ने मिलकर वज़ीर आज़म बनाया हुआ है। 1/3 मेजोरिटी आपको लगता है नून लीग ने खुद हासिल की थी या किसी ने दी थी? वो तो की थी, वो खुद हासिल की थी यार। यहाँ पर इलेक्शन चोरी होते हैं। हमारा वसी तजर्बा इलेक्शन चोरी करने में, हमारा वसी तजर्बा इलेक्शन चोरी करने में। आप देखें ना, जब आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन चोरी होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। आप 2013 में चोरी करवा के इलेक्शन आए यार, हर इलेक्शन चोरी हुआ है, मैं भी चोरी करवाएगा, मेरा क्या कर लेंगे आप? एक 10% कह लो, 20% कह लो, हेल्प हुई। ये जस्टिस है या नहीं है? आप क्या इसे जस्टिस समझते हैं? किसको? कि नून लीग की जो 1/3 मेजोरिटी है वो खुद आई है और जो पीटीआई की जो है वो कहीं और से आ रही है। 1/3 मेजोरिटी जो थी उसमें अवाम के साथ भी था ना, ये भी देखे ना। खाली अवाम थी उनके साथ, अवाम भी थी उनके साथ। पीटीआई के साथ अवाम नहीं है। अवाम अब नहीं है, थी अवाम पीटीआई के साथ, लेकिन अवाम ने उनको मौका दिया है कि यार आओ यार, ठीक है, हम आपको मौका देते हैं, आप लोग काम करें, अच्छा काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं। लेकिन वो रिज़ल्ट आपके सामने है कि 4था साल अभी ख़त्म होने वाला है और क्या पोजीशन है गवर्नमेंट की। रेट इतने ऊपर चले गए हैं कि हमारे लिए अब 1 महीने के अंदर अपना जो राशन है ना, वो भी पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। इतने ज़्यादा रेट ऊपर हो गए हुए हैं। हम लोग उधार उठाते हैं, महीना पूरा करते हैं, फिर आगे उधार उतारते हैं, फिर अपना महीना चलाते हैं। इन्फ्लेशन रेट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इन्फ्लेशन रेट जब गवर्नमेंट से बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी के फर्स्ट ईयर में इन्फ्लेशन रेट 20% था, इनके सेकंड ईयर में 13% था, उससे नेक्स्ट ईयर में 11% था, उससे नेक्स्ट ईयर इस गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 8% है। आप इसको समझते हैं कि ये? मेरी सैलरी 15 दिन में ख़त्म हो जाती है, अगले 15 दिन में कहाँ से गुजारा करूँगा? उधार मांग के।
पहले आपकी सैलरी कितनी देर में ख़त्म होती थी? पहले तो मेरा 30 दिन गुजर जाते थे पूरे यार आराम से। 30 दिन गुजर। अब 15 दिनों में मैं अपना घर का राशन पूरा करता हूँ, फिर दोबारा लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों कि हम लेते ही थोड़ा हैं, पैसे ही बहुत ज़्यादा हैं भाई, चीज़ों के रेट ही बहुत ज़्यादा हैं। फिर अगले 15 दिन लेने के लिए हम उधार ले लेते हैं, फिर सैलरी आती है उधार वापस करते हैं, आधा आधा राशन ले जाते हैं, फिर इसी तरह हमारा साल पूरा चल जाता है।